दीर्घैनम् श्रवणपटे यतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानन्दत्वं शरणं ब्रजेश यादवेन्द्रं दयादाता पुण्डरीक्षाशीर्षागरशयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगलादि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्यों। रविवार धृति गति मति जाना, कलयुग मास पोस में माना, मल का मास अमावस जानो, अंधियारा इस जग को मानो। वाणी ब्रह्माणी करो वाणी पर नितवास, राम कथा वर्णन करूं पूर्ण कर्मा आस। श्याम रंग क्यों बने आप, श्री कृष्ण श्याम रंग पाया है। ये सारा जग है श्याम रंग और इसमें श्याम की माया है। और घोर अमावस चंद्र स्वरूप और देखो अंधकार प्रगटाया है। नव वर्ष मनाएं कैसे हम, यहाँ कोई दिखाई नहीं पाया है। राधे पूछे कृष्ण से आप बने क्यों श्याम, क्यों अच्छा लगा आपको ये रंग श्याम गुणधाम। ये श्याम रंग आपको क्यों अच्छा लगा? जब आप इस धरती पर एक नया युग स्थापित करने के लिए आए हो, नव निर्माण करने के लिए आए हो, तो आपने ये श्याम रंग क्यों बना लिया? कहा हंस के श्री कृष्ण बोले राधे रानी, और श्याम रंग जब जगत बन गया तो मैं भी बन गया श्यामी। जब सारा जगत की श्यामलता को मैंने देखा, ब्रजधाम में मैंने जमुना को श्याम होते हुए देखा, लता पता और राधे और गोप ग्वालों को और गायों को मैंने, गो माता को भी श्याम होते देखा। आसमान और जमीन और धरातल और पाताल को भी मैंने श्याम होते हुए देखा। सारे जगत और इस मृत्युलोक को मैंने श्याम रंग में रंगा हुआ देखा। तो चोर पकड़ना था मुझे और कौन फैलाए रंग, और श्यामलता कैसे होती है, और यही आज प्रसंग। 9 वर्ष की अमावस्या कलयुग में पौष मास में भगवान श्री कृष्ण श्यामलता और श्याम रंग को समझा रहे कि जब सारा जगत ही श्याम हो, कलयुग की काली मचाई हुई हो, और हम 9 वर्ष का अभिनंदन कर रहे हों, तो अभिनंदन किस बात का है? क्या करें गरीबी का अभिनंदन, क्या बेकारी का अभिनंदन करें, और क्या महंगाई का अभिनंदन करें,
या हम किस राजा का वंदन करें। सारा जगत ही श्याममय और नहीं विकास गति पाए। ये विनाश की दुनिया है जो मृत्युलोक कहलाए। ये सारा मृत्युलोक तो राधे जी कलयुग की इस काली मां में मृत्यु विनाश के कागार पर खड़ा हुआ है और बात विकास की कर रहा है। किसका विकास इसमें होगा, हर तरफ विनाश दिखाता है। और जब तक रहे यहां निवास विनाश का तो शाम रंग हो जाता है। इस कारण में द्वापर युग में और देखो बन गया शाम। चारों तरफ विनाश खड़ा था और नहीं धर्म का नाम। अधर्म ही अधर्म का बोलबाला था। सब राजा कंस मथुरा में अपने विकास की बात कर रहा था। दुर्योधन धृतराष्ट्र कुरुक्षेत्र जंग मैदान में अपने विकास की बात कर रहे थे, अपने स्वपुत्रों के विकास की बात कर रहे थे। बड़े बड़े राक्षस जरासंध जैसे बड़े बड़े योद्धा अपने अपने विकास की बातें कर रहे थे और उस विकास के पीछे विनाश छुपा हुआ था। पलने में ही जन्मते ही में जान गया सब बात। बादो कृष्ण की अष्टमी और मथुरा अंधेरी रात। तो जेल में जन्मा अंधकार में और वहां भी किया प्रकाश। और अधर्म का उस जेल में और मैंने कर दिया नाश। जितने अधर्मी लोग थे और कंस महासम्राट सब निद्रा में सो गए। उड़े देव की वासुदेव के ठाट। देव की और वासुदेव का नया वर्ष प्रारंभ हुआ उस जेल में। शुभ दिन उनका भादो कृष्ण पक्ष अंधेरी रात अष्टमी को 12 बजे आया। वो जेल की काल कोठरी थी उसमें जब दिव्य प्रकाश हुआ और शाम प्रकट हो गया वहां और देव की और वसुदेव के हृदय में निवास हुआ। देख शाम के रंग को और अभिनंदन करना और बारंबार प्रणाम करे और गोद में लिया खिलाए। तो शाम रंग काली काली लोहे की और पड़ी बेड़ियां ताय। काले वस्त्रों में बैठे थे माता पिता वहां ताय। उस कंस की काल कोठरी में मथुरा में उस काली कोठरी में जब मैंने जन्म लिया तो वहीं प्रतिज्ञा हाथ उठाकर और मैंने करी तमाम। और जितने अंधियारे इस जगत में उनका कर दूंगा काम तमाम। अंधियारा अब होगा ही नहीं और नहीं विनाश हो पावेगा। जब कृष्ण प्रकट हो गया ब्रज में तो ये प्रकाश फैलावेगा। तो ऐसे भादो मास में जन्म गए श्री कृष्ण और शाम रंग उनका चढ़ा तो भारत में मन गया जश्न। मैंने कभी भारत में यह घोषणा नहीं की कि मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, उसका विकास कर दूंगा, उसको यूं कर दूंगा, क्योंकि ये छोटे लोगों की बातचीत होती है। जब हमारी आत्मा में छोटापन आ जाता है, अपने स्वार्थ आ जाते हैं और अपने आप का ही विकास करने की बातें आ जाती है तो सारे संसार में अंधेरा छा जाता है और उस अंधकार उस स्वार्थों में ढक जाते हैं और स्वार्थ का विकास दिखाई देता है सारे संसार में और सारा संसार विनाश के कागार पर खड़ा हो जाता है। और उस विनाश को बचाने के लिए पूरे संसार में कोई संगठन होता ही नहीं है, क्योंकि अपने अपने स्वार्थ हैं। सभी संगठनता है, घर स्वार्थ नहीं पूरा हो तो जोर जोर से चिल्लाए। तो जिनका स्वार्थ पूरा नहीं होता वो चिल्लाने लग जाते हैं। तो
तो एक गूढ़ गंभीर वाणी है। और कलयुग की काली मां को हटाने के लिए, नया सवेरा लाने के लिए भारत में चारों युगों में अवतार आते हैं। तो कलयुग की काली मां को तो राधे जी कल की भगवान हटाएंगे। उनका ही संगठन होगा देखो, भारत में चमक बजावेगा। और धर्म बीच में कभी नहीं इस भारत में वह लावेगा। धर्म तो भक्ति स्वरूप है, उसका राजनीति से क्या काम। और राजनीति में तो स्वार्थ है वो विनाश गतिमान। तो राजनीति तो होती ही विनाश के लिए। सबसे बड़ा राजनीतिज्ञ चारों युगों में लंकापति रावण हुआ था। और मर्यादा पुरुषोत्तम राम को भी अपने भाई लक्ष्मण को उससे राजनीति सीखने के लिए भेजा था। तो लक्ष्मण गए लंका में और रावण सिर के पास। और बोले लक्ष्मण लंका जाकर मुझे और राजनीति दो नाथ, मुझे राजनीति सीखनी है। तब रावण ने कहा कौन से मुख से सीखनी है, मेरे 10 मुख हैं। 10 तरह की झूठ बोलना यदि लक्ष्मण तुमको गराता हो तो करो प्रतिज्ञा लंका में और तुम्हें राजनीति रावण सिखलाता हो। रावण की बात सुन करके लक्ष्मण मन ही मन घबराया था कि सत्य छोड़ते कभी नहीं, ये धर्म रघुवंश सिखाया था। तो प्राण जाए पर वचन न जाई, झूठे वादे करो न भाई। लक्ष्मण जी ने कहा मैं राजनीति नहीं सीखना चाहता। तब रावण ने कहा कि राजनीति में कि जैसे तो तुम्हारे लक्षण ही नहीं है। कभी भी किसी राजनेता के माथे के पास नहीं जाना चाहिए, क्योंकि जो भी सत्ताधीश होता है वो अपने बराबर किसी को देखना नहीं चाहता। लक्ष्मण तुम तो हमारी लंका में राजनीति सीखने आए और आते ही मेरे सिर पर चढ़ गए। तो मेरे सिर पर तो पहले से ही 10 मद चढ़े हुए हैं और राम और रघुवंशियों के तो मद चढ़ता ही नहीं है। तो कैसे सीखोगे राजनीति जब तक मद चढ़ नहीं पाए। काम क्रोध मद लोभ चढ़े तब राजनीति गर्राए। तो 10 मुख लेकर लंक में और मैं बना चक्रवर्ती सम्राट। और जो भी आए मेरे सामने उसको दूं मैं काट। इसलिए 10 तरह की फरेब, 10 तरह के झूठ, 10 तरह के छल और पाखंड जो जानता हो वही राजनेता बनता है और उसे ही राजनीति का सफल नायक माना जाता है। इसे लक्ष्मण तुम वापस जाओ, क्योंकि भारत के लोगों में छल कपट और पाखंड नहीं होता, वो तो भक्ति करते। तो छल की भक्ति भी तुम्हें नहीं आती, कलयुग में होगी कि आगे राम और पीछे रावण और ऐसी राजनीति मन भावन। आगे आगे राम चलेंगे पीछे पीछे रावण चाल। कलयुग में ऐसी राजनीति का और बता रही है वाणी हाल। घबरा कर श्री लक्ष्मण देखो वापस सागर तटवाए और कहा राम से नहीं सीखनी झूठ फरेब रावण सिखलाए। तब कहा कहां पर गए थे और क्या पूछा था प्रश्न और कैसे सीखी राजनीति जो तुम्हारा मना गया है भ्रम। तब कहा महाराज भैया राम, मैं रावण के माथे के पास चला गया था, वो लेटा हुआ था। तो उसने कहा कि तुम राजनीति के योग्य नहीं हो, क्योंकि भारत तो धर्म प्रधान देश है, उसको राजनीति से चलाया ही नहीं जा सकता। वहां तो रोज राज छोड़ करके भारत की रक्षा करने के लिए आते हैं।
और तुम्हारा भाई इसका उदाहरण है राम, कि आ गया वो वनवास में, सेना भी नहीं पास, और फिर भी रावण से युद्ध करेगा, कभी न हुआ निराश। तो ईश्वर शक्ति और गुरु वशिष्ठ के ऊपर और अपने पिता की आज्ञा के भरोसे इतना आत्मबल है उसके अंदर। इसलिए हो सकता है कि हम राजनीतिज्ञ उससे हार जाएं, क्योंकि राम राम करने से राम नहीं मिलते, सत्ता नहीं मिलती, राम राम करने से मुक्ति मिलती है, आत्मबल बढ़ता है। तो राम के आत्मबल को सीखो। एक ही युवराज है अवध का, जो सागर तट पर यहां आया है, और वस्त्र भी नहीं है पास जिसके, और धनुष बाण वलाया है। हंसने लगे तब राम जी, और वापस लंका में जाओ, चरणों के पास जाना रावण के, और राजनीति सीख के आओ। तब वापस गए लक्ष्मण जी लंका में, रावण चरण के पास। अति प्रसन्न रावण हुआ, हो गया दिव्य प्रकाश। कहा लक्ष्मण तुम धन्य हो, ये राजनीति मैंने मेरे लड़के मेघनाथ को भी नहीं सिखाई, 1.25 लाख नाती को नहीं सिखाई, मेरे भाई कुंभकर्ण को, वही रावण को, या किसी भी राष्ट्राध्यक्ष को नहीं सिखाई। लेकिन राम जी धन्य है जिन्होंने रावण के चरणों के पास अपने भाई को भेजा। शेषनाग हो लक्ष्मण तुम, विष्णु उस पर सैया करते, और मेरे चरणों में देखो तुम राजनीति के पीछे फिरते। धन्य धन्य ये राम जी, और धन्य लक्ष्मण सा भाई। अरे छोड़ो इस राजनीति को, ये तो लंका में मैंने डुबाई। इस राजनीति को अब मैं भारत में नहीं फैलाना चाहता, इसलिए मैं भी मरूं सब ही मरे, बचे यहां नहीं कोई, और छल कपट पाखंड तो सब राजनीति में होए। इस कारण लक्ष्मण भैया तुम, और मुझे राम से एक बार मिला देना, और अगर नाभि में वह तीर चला दें तो मेरी मुक्ति करवा देना। क्या रखा है राजनीति में, झूठ का है बोला बाल, इस कारण आ जाता है और देखो प्रजा का काल। यदि मैं आपके भाई राम की अर्धांगिनी को यहां पर अपहरण करके नहीं लाता तो राजनीति अपहरण से ही शुरू होती है। अब अपहरण किसी भी तरह कर लिया जाता है, प्रजा से झूठ बोलकर हम राजा बन जाएं, या किसी भी तरह से उनके धन का, स्त्री का, या हमारी सबसे प्रिय वस्तुओं का हम अपहरण कर ले, या उस देश का ही अपहरण कर ले और उसके सारे माल को खा जाएं। ये राजनीति है, और रघुवंशी ऐसा करते नहीं है। तो मुक्ति मुझको चाहिए, नाभि मारे तीर, राजनीति डूबे लंका में और बदले रावण की तकदीर। चक्रवर्ती सम्राट होकर भी मैं दुखी हूं, क्योंकि छल और पाखंड के 10 मस्तिष्क मुझे निराशा के मार्ग पर ले जा रहे हैं। इसलिए ऐसी निराशा हटाना चाहता हूं मैं, और राजनीति अब त्यागूंगा, और नहीं सिखाऊं लक्ष्मण तुमको, मैं तो शरणागत राम के भागूंगा। उनके हाथ से मृत्यु हो और हो अग्नि संस्कार, मेरा भाई विभीषण खोले मेरे भाग का द्वार। तो मेरा भाई विभीषण मेरे को अग्नि संस्कार करेगा, और राम जी की राजनीति लंका में लागू होगी। और राम जी छल पाखंड से बहुत दूर है। तो लंका की सत्ता अमर, उसे तोड़ कोई नहीं पाए, क्योंकि उस सत्ता की राजनीति तो राम जी स्वयं चलाए। तो राम जी राज्य नहीं करते, सत्ता नहीं चलाते, सत्य को प्रकाशित करते हैं। उन्होंने मेरे भाई विभीषण के अंदर सत्य का प्रकाश कर दिया जब वो उनकी शरणागत हुआ, और उस सत्य के प्रकाश में वो इस लंका में प्रकाशमान रहेगा। तो हमारे और हमारे वंश का सौभाग्य होगा कि हम राम जी की राजनीति को लंका में लागू कर रहे हैं। और आप लंका की राजनीति को अयोध्या में लागू करोगे तो उल्टे दिन आ जाएंगे।
लक्ष्मण भैया जान। और ऐसी सीखो नहीं राजनीति और करो सागर तट पे प्रयाण। क्योंकि चरणों में कभी ब्राह्मण के और देखो क्षत्रिय नहीं आते हैं। योद्धा तो युद्ध स्थल में और अपना कौशल दिखाते हैं। तुम योद्धा अवध के और योद्धा है श्री राम। मत सीखो तुम राजनीति को वरना बिगड़ जाएगा नाम। तो सबसे खोटी राजनीति उसमें राम नहीं होए। जो राम नाम पे राजनीति वो लंका जैसी होए। तो राम नाम पे कोई राजनीति करे तो लंका जैसी रावण जैसी होती है। ये रावण का संबोधन सुन करके लक्ष्मण जी बड़े प्रसन्न हुए। नए साल में रविवार का दिन था, मलमास चल रहा था। सारे मल हट गए, छोड़ दिए उसी लंक के माय। वापस आ गए सागर तट पर और मन ही मन मुस्कुराए। राम जी ने कहा मुस्कुरा क्यों रहे हो? कि भैया मना कर दिया रावण ने कि मैं दल बदल नहीं करा सकता और वरना मैं चाहता तो तुम्हें लंका का चक्रवर्ती सम्राट कहीं किसी भी लोक का बना देता। इतनी ताकत मेरे में, लेकिन उससे अयोध्या में तुम्हारे प्रति विद्रोह पैदा हो जाता। क्योंकि राम नाम जो भी जपे कभी न टूटे तार। टूटे फूटे पत्थर भी और सागर तेरे जाए। राम नाम से तो पत्थर भी तैर जाते हैं। तो राम को जपने वाले और राम को मानने वाले कभी तोड़ फोड़ नहीं करते, चाहे सत्ता चली जाए। पर उनका सत्य को कोई हटा नहीं सकता। इसलिए तुम सत्य के सत्यवादी लक्ष्मण हो, सत्यवादी राम है। इसलिए तुम सत्य के साथ रहो और हमारी लंका तो मृत्यु तुल्य है। ये राजनीति बेकार है जिसको मैंने इस सारे त्रिलोक में मेरे बराबर राजनीतिज्ञ कोई है नहीं। मैं चाहूं तो अवध को पल भर में चक्री जैसे घुमा सकता। पर राम मर्यादा पुरुषोत्तम की शक्ति बड़ी, उसको नहीं मैं कभी हरा सकता। तो हार गया रावण। और देखो बड़ी सरकार, अरे राम और लक्ष्मण की लंका में अब होगी जय जयकार। इसलिए तुम राजनीतिज्ञ नहीं हो, इसी का मुझे गर्व है। और तुम्हारी जय जयकार लंका में होगी और हमारी हार होगी। इसलिए राम नाम की सत्ता कभी और लूट सके तो लूट, अंतकाल पछताएगा प्राण जाएंगे छूट। इसलिए जो राम को मानते हैं वो सत्ता के पीछे नहीं जाते, सत्य के पीछे राम को लूटने के लिए जाते। और राम और पूरी लंका को लूट लिया। ये थी भारत की राजनीति, अयोध्या की राजनीति, जो सत्ता के लिए नहीं थी, सत्य के लिए थी। आखिर सत्य का प्रकाश हुआ और कलयुग में भी ऐसा ही होगा। कल के अवतार अपना एक संगठन बनाएंगे और उस संगठन में इतनी शक्ति होगी कि वो उनका कोई भी सदस्य, जैसे गोप ग्वाल और जैसे कोल किरात बनवासी थे, कहीं सत्ता में गए नहीं और वह तो दिव्य प्रकाशी थे। तो कल की अवतार का संगठन और कभी न सत्ता पाए और ऐसी शक्ति भारत भरे कि सब समस्या ही हट जाए। ऐसा विकास हो रे भारत का और सारे भारत हो धनवान और सारे भारत का कर देंगे सदी 21वीं में कल्याण। और नया सवेरा होगा भारत और कीचड़ काचड़ सब ये जान, जितना कीचड़ राजनीति में और सबको सोखे कल की भगवान। और ऐसी सुगंध फैले भारत में और घर घर में होगा राम का नाम। राम जपे सब कृष्ण जपे और जपे सभी भारत भगवान। ये तो देश भगवान का जानो, तब आएगा नव निर्माण। तभी मने नव वर्ष भारत का और तब होगा ये सत्य जहान। तो जब सत्य ही नहीं है तो वो सत्ता किस काम की जिसमें सत्य ना हो, और वह सत्य किस काम का जो अपना ही विकास करता हो। इसलिए झूठ है सब
झूठ है वाणी झूठ चबेना, झूठ ही लेना झूठ ही देना, झूठ ही कहना वही सब सत्ता वही सब लेना, ऐसा कलयुग में ये कहना। और देखो कीचड़ में ही बहना, देखो कीचड़ में ही रहना, कीचड़ में सब सब जगत में। और देखो रोग रोग कत पावे, सारी शक्ति नष्ट हो जावे। भोग योग और रोग तो फैल गई रे भरमार, और कोई बचा नहीं सके जगत को। मिथ्या जगत संसार, जगत मिथ्या ईश्वर सत्य। इसलिए संसारवासियों, ये जगत मिथ्या है और आप मिथ्या घोषणाएं क्यों करते हो? अपनी आत्मा का विकास तो आप कर नहीं सके, इस सारे विश्व का विकास कैसे कर पाओगे? यदि कोई उत्तर हो इसका तो आना कल्कि भगवान के पास। कल्कि भगवान के पास एक व्यक्ति आया, बहुत भ्रष्टाचार किया था उसने। उससे पूछा कल्कि भगवान ने कि तुम बहुत बड़े चक्रवर्ती सम्राट हो और तुमने बहुत अनाचार किए हैं, तुम्हें क्या दंड मिलना चाहिए? चरणों में वह गिर गया, अज्ञानता ने सब करवाया। महाराज जो भी किया मैंने वह सब आपकी ही माया। यह बात सुनकर के भगवान कल्कि बड़े प्रसन्न हुए। तो जा तुझको काला करूं या काना करूं मैं जाए, तू ही बतला दे और यही न्याय है भाई। बोल तुझे मैं काला कर दूं पूरा, तू बहुत चक्रवर्ती सम्राट है, या काना कर दूं? महाराज कर्म मैंने सारे और काले ही किए, तो मुझको तो काला ही कर दो तुम, पर काना मुझको नहीं किए। क्योंकि काना अगर मैं हो गया तो देखूं कैसे भगवान? मुझे भगवान देखने में थोड़ी समस्या होगी महाराज, इसलिए मुझे तो आप काला कर दो। तो राधे रानी जी, भगवान कृष्ण कहते हैं कि मैंने उस चक्रवर्ती सम्राट को काला कर दिया और समस्त विश्व के लोग सफेद हो गए। उस काले को शर्म आने लगी कि महाराज सभी ये जगत यहां मुझको तो सफेद दिखाता है और मुझसे मिलने में ये सारा जगत, और जाने क्यों शर्माता है। कोई मुझसे तो यहां मिलता ही नहीं और सब मुझसे दूर ही जाता है। और ये काला रंग मुझको देखो और मृत्यु लोक डराता है। तब हंसे कृष्ण भगवान कल्कि भगवान और कहा दंड ये पाए, जो भी काला कर्म करे वह उससे कोई मिलता है ना, उससे कोई सगा संबंधी परिवार या उसके कोई भी पूरे विश्व में उसकी मदद नहीं करता। तब का महाराज अब इस कालेपन को कैसे दूर करूं कि 7 जन्म तक कुंभी नरक में और धो लो अपने पाप। नया वर्ष आ गया और तुम्हें मिला है श्राप। जपो नाम हरि का जपो, या जप लो राम और कृष्ण, या जपो तुम शरणम ब्रजेश मंत्र, तो पाप होएंगे भस्म। तो वो चक्रवर्ती सम्राट भगवान का नाम जपने लगा और वह भी चमत्कार हुआ। कल्कि भगवान ने उसे एक पल में ही सफेद कर दिया और कहा अब राजा बनना चाहते हो, चक्रवर्ती सम्राट बनना चाहते हो कि महाराज मुझे तो भक्त बनाओ, इस राजनीति में क्या रखा है। बड़ी मुश्किल से कालापन छूटा, मुझे काला अच्छा नहीं लगता है। तब बोले श्री कृष्ण बिहारी कि श्याम रंग की छवि है न्यारी, तो श्याम रंग से मिलकर तेरे श्याम रंग छुड़ाए और पाप छूट गए तेरे राजा, जो तेरे दर्शन कृष्ण के पाए।
करेंगे जंग, और जितनी काली आत्माएं राजनीति की वह सब हो जाएगी भंग। उन पे चढ़े रंग कल्कि को पावन सारा देश बने, और देश बने ये विदेश बने, और सारे जगत में भेष बने, और कल्कि अवतार की जय होगी। और देखो अमावस जैसा रंग बने, और सारे कलंक हटा देंगे, और भगवान मेरा देश बने। श्री कृष्ण कल्कि भगवान की और शक्ति बड़ी अपार, राजनीति से दूर हैं और करेंगे सत्य प्रचार। सत्य का प्रचार करेंगे, सभी धर्मों का प्रचार करेंगे भगवान कलंकेश्वर, और भारत को विश्व का जगत गुरु बना देंगे। धर्म के नाम पर कोई विद्रोही नहीं होगा। वह है कल्कि भगवान, न कि 1.25 लाख नातियों को एक लंका में उठा करके रावणवाद की स्थापना करना। लंकापति रावण को, राजनीतिज्ञ को बड़ा भारी पड़ा था। तो जो गिरोह बनाकर चलता है, जो सत्ता के ऊपर अकड़ता है, उसका हाल चारों युगों में रावण जैसा ही होता है। तो रावण से सब ही डरो, ये राजनीति का सार, और राम सदा इस आत्मा में करते रहो साकार। तो पहले अपनी आत्मा का तो विकास करो, अपने अवगुणों को तो छोड़ने के लिए तैयार रहो। राष्ट्र का विकास तो बाद में होगा, और राष्ट्रवाद तो बाद में सिखाना। पहले अपना विकास कर लो, अपने अंदर सद्गुण तो पैदा करो। तो हे संसार वासियों और समस्त भारतवासियों, हमें पर उपदेश कुशल बहु तेरे, उपदेश सुनने से ज्यादा अच्छा है कि हम उनको अपने जीवन में उतारें, और पहले हमारे अवगुणों को हम दूर करें, जैसे उस चक्रवर्ती सम्राट ने किया। सारे कालेपन को कल्कि भगवान ने हटा करके उसे श्वेत बना दिया था। तो भक्ति और भगवान, आत्मा और परमात्मा सारे कलंक हटाने के लिए ही होते हैं। और जब इनके अंदर, जब मनुष्य अपनी आत्मा में उस शक्ति को पैदा करता है, तो उससे भक्ति पैदा होती है, और उस भक्ति में ही परमात्मा का प्रकाश होता है, और उस प्रकाश से ही सारा संसार गौरवान्वित होता है। और भारत इस गौरव को लेकर, इस गुरु तत्व को लेकर के जगत गुरु विश्व का बन जाता है। इसलिए अमावस्या की काली रात में रविवार जैसा तेज पैदा करने के लिए कल्कि भगवान की ये वाणी भारत के राष्ट्राध्यक्षों का, भारत की प्रजा का और समस्त विश्व का मार्गदर्शन करे, और उस मार्गदर्शन और राम नाम के मार्ग पर चलकर हम भारत को सिया राममय बना करके, भारत को, सारे संसार को राममय बना दे। ये गौरव की बात होगी कि राम को, सम्मान को हमको बढ़ाना चाहिए। घर घर में भारत के हमें ये राम को पहुंचाना चाहिए। ये राम नाम का प्रचार हमें गौरव से गाना चाहिए, और भारत को ही फिर से राम नाम ही बनाना चाहिए। तो राम बड़ी सरकार है, रावण छोटी सरकार। राजनीति तो रावणमय है, और राम है सत्य प्रकाश। ये प्रसंग जो भी सुने उसके पाप हट जाए, और जितनी मन मलिनता हो सब कलंक हट जाए, और प्रकाश हो दिव्य और आत्मा प्रबल दिखाए। नए वर्ष की ये शुभ कामना, राम सत्य हो जाए। बोलो जय श्री राम, जय भारत माता, जय श्री कृष्ण।